मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैश्य ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वैश्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण प्रावधानों किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के चलते अधिकांश जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में जहां पहले 25% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हुआ करती थी, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सभी सीटें अब सामान्य घोषित हो चुकी है। शायद सरकार के द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिले और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, वह अब सामान्य सीटें घोषित हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बदनीयती से चलते अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ने से वंचित हो गए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण के संदर्भ में शायद सरकार ने जो दुर्भावनापूर्वक संशोधन किया है वह ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय है, अत्याचार है। बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में ओबीसी वर्ग के लिए कुछ बचा ही नहीं, जबकि यहाँ बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की है। भाजपा सरकार ने दुर्भावनापूर्वक संशोधन करके पिछड़ा वर्ग के प्रतिभागियों के अधिकार को कुचल दिया है। पार्टी की ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की प्रक्रिया उन्होंने शुरुआत की, प्रक्रिया अपनाई। पूरी तरह से भाजपा की सरकार ने पूरे प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी के आरक्षण में कटौती किया है। जिला पंचायत क्षेत्र, जनपद सदस्य क्षेत्र और पंचायत में अगर देखेंगे तो पूरे पंच, जो लगभग 25% ओबीसी के लिए आरक्षण था, अभी पूरे आदिवासी क्षेत्रों में 0 हो चुका है। और नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी आप देखेंगे कि इससे पहले जितने सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी, लेकिन अभी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया के बाद इन क्षेत्रों में ओबीसी को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असमंजसता के वजह से और कहीं न कहीं अज्ञानता के वजह से बिना मापदंड के कहीं न कहीं मैदानी क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र और बस्तर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरी तरह से ओबीसी वर्ग नुकसान हो गया है और ग्राम पंचायतों में 0 हो चुका है। मैं समझता हूं कहीं न कहीं विधायक जी के नेतृत्व में कांग्रेसियों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया था। उनके द्वारा 15 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विभिन्न निर्माण कार्य से लेकर विभिन्न अन्य मांग भी शामिल है। जिसे ज्ञापन हमारे द्वारा लिया गया है, जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। आज जांजगीर चांपा विधानसभा के 15 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा जो इस विधानसभा में निवासरत हैं, नगर पालिका जांजगीर, नैला, चांपा, नवागढ़, तमाम ऐसे कार्यकर्ता इस 15 सूत्री मांग को लेकर 3 घंटे का प्रदर्शन और वहां से रैली के रूप में कचहरी चौक तक आना, ये सब यह दर्शाता है इतनी भीड़ कि वास्तव में ये जो मांगे हैं जनता के हित के लिए है। उसी लिए एक छोटी सी अपील पर सब सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन यहाँ पे आए थे। मुख्य रूप से जो 5 बातें थी जो कि विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट में स्वीकृत है, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं कर रही है। मैं कुछ बिंदु आपको बता दूं। जिस प्रकार से नैला के पश्चिम के बीन के पास ओवर ब्रिज का निर्माण, गेमन पुल में नया पुलिया का निर्माण, आपका घुंटी नाला में नया पुलिया का निर्माण और नवागढ़ में विश्राम भवन, धाराशिव में हायर सेकेंडरी स्कूल भवन, ऐसे तमाम विषय थे। साथ में जांजगीर चांपा जिले के जिला चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जब संपन्न होगी, जब 200 बिस्तर का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल नहीं होगा, तब तक एमसीआई
मान्यता नहीं देगी। यह मांग है कि मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिए अति शीघ्र 220 बिस्तर का अस्पताल हो जाए। बिजली की भारी समस्या रहती है हमारे क्षेत्र में। 132 केवी का यहाँ पे नया सब स्टेशन की मांग उसमें शामिल थी। नल जल योजना अधूरी है, पूरा किया जाए। नाली की व्यवस्था के लिए फंड दिया जाए ताकि जांजगीर और क्षेत्र के लोग यहाँ पे जो पानी के भराव का समस्या रहता है उसको पूरा किया जाए। ऐसे तमाम विषय थे। जांजगीर, चांपा, नवागढ़ जो कि हमारे वो हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना है पर पट्टा नहीं है, वर्तमान सरकार के द्वारा उन्हें पट्टा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कुल 15 मांगे हमारी यहाँ की थी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे चालू किया जाए। मड़वा के भू विस्थापितों को अतिशीघ्र नौकरी प्रदान किया जाए। नवागढ़ में SDM कार्यालय अतिशीघ्र लगातार जारी किया जाए। इस ऐसे कुल 15 विषय को लेकर हमारे कांग्रेस जन एवं आम जनता ने भी सहयोग किया है। ये मांगे हैं और इस मांग को महामहिम राज्यपाल महोदय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय, इनको हमने पेश किया है, उनको दिया है और अपील की है कि भाई अतिशीघ्र इन बिंदुओं पर सरकार छत्तीसगढ़ की इस पर निर्णय ले, अन्यथा यह आज एक दिवसीय है। आने वाले समय में ये मांग की पूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक यह आंदोलन किसी भी स्तर तक जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार अपील करते हैं कि जनप्रतिनिधियों का भी अपमान ना हो। वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनका भी अपमान यहाँ के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और हमारी भी बातें सुननी चाहिए। हम कोई व्यक्तिगत बात नहीं करते, क्षेत्र की जनता की बात आपको करते हैं, उचित लगता है, पर हमारे भी सम्मान में काम हो। उसीलिए तो जनता हमें चुनी है, न कि घास छीलने के लिए जनता नहीं चुनी है। अन्यथा यह लड़ाई आने वाले समय में और आगे बढ़ेगी। यह चेतावनी है सरकार को। जनता की मांग है, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनकी बात सुननी चाहिए। यह छत्तीसगढ़ की जनता, जांजगीर चांपा की, यहाँ के लोग भी तो फंड, यहाँ के लोग भी तो आपको टैक्स देते हैं। उस टैक्स के अनुरूप भी यहाँ की जनता के सुविधा और विकास के लिए आग्रह है छत्तीसगढ़ सरकार से विचार करें। अन्यथा एक छोटी झलक थी, आने समय में बड़ा प्रदर्शन होगा। इसी के लिए उन्होंने बस्तर बंद का भी उन्होंने आह्वान रखा और नेशनल हाईवे भी उन्होंने चक्का जाम किए ताकि सरकार कम से कम समय से पहले कम से कम ये संज्ञान ले ले कि इस आरक्षण प्रक्रिया के तहत आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान हो रहा है और कहीं न कहीं उन वर्ग को चुनाव से वंचित किया जा रहा है। ये आक्रोशित वो समाज है और मैं तो समझता हूं कि आने वाला समय में कि ओबीसी समाज जबरदस्त एक बड़ा निर्णय मुझे लगता है करने वाला है और कहीं न कहीं सरकार से नाराजगी, सरकार से आक्रोश, सरकार के खिलाफ गुस्से में है। तो निश्चित रूप से और मेरा भी आह्वान है कि अपने चुनाव से, इस सरकार ने चुनाव से ओबीसी वर्ग को वंचित किया है तो अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार के साथ लड़ना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार को, पूरे ओबीसी समाज एक होकर सरकार को सबक सिखाना चाहिए। मेरा एक सवाल था, देखिए बहुत सारा जहां ओबीसी सीट खत्म हो गया वहां अनारक्षित हो गया है। निश्चित रूप से जहां भी अगर अनारक्षित सीटें हैं, जिला पंचायत में हो, जनपद में हो या फिर नगर पालिका निगम में भी हो, जहां भी अगर मजबूत दावेदार हमको मिलेंगे ओबीसी वर्ग से, क्यों नहीं, हम बिल्कुल उनको मौका देंगे। सरकार ने उनको अगर चुनाव से वंचित किया, कांग्रेस पार्टी उनको मौका देगी और निश्चित रूप से उनको कैंडिडेट बनाएगी। क्या कहना है? पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है और इस आरक्षण के पश्चात आप देखेंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित किया है। क्योंकि आप देखेंगे बस्तर संभाग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं।
सरगुजा संभाग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और मैदानी एरिया के बहुत सारे ऐसे जनपद और नगरीय निकाय है जहां पर कि पहले जितने ओबीसी के लिए आरक्षण था नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों में, वो कम हो चुके। जिला पंचायत, जनपद पंचायत चुनाव में पूरी आरक्षण खत्म हो चुका और बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में तो जहां ग्राम पंचायतों में 25% आरक्षण था वो भी पूरी तरह से जीरो हो चुका है। मैं समझता हूं कि प्रदेश के पूरे आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को इस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है और सिर्फ एक ओबीसी वर्ग को आरक्षण के नाम से सपना दिखाकर यह सिस्टम लागू किया जिससे पूरे आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सीटें कम हुई और सीटें जीरो हुई है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि आखिर क्यों षड्यंत्र के तहत किन आदिवासी क्षेत्रों में क्या सरकार को आकलन नहीं था? क्या इन 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार को पता नहीं था क्या कि पूरे प्रदेश में अगर ऑल ओवर देखें तो ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसलिए ओबीसी समाज जबरदस्त आक्रोशित है, गुस्से में है निश्चित रूप से किन आरक्षण सिस्टम से आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को नेतृत्व विहीन कर दिया। पंचायत चुनाव लड़ने से, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से, जनप्रतिनिधि बनने से इस सरकार ने उन्हें वंचित कर दिया है। अगर इसके लिए पूरे जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनको तो इन क्षेत्रों में ओबीसी समाज को जवाब देना चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो।